धोरण 7 विषय हिंदी चौथा आपका निबंध प्रकार का एक पाठ है, उसका कथनी और करनी। कथनी और करनी में हमें ये कुछ अंतर समझाया गया है कि जो विद्यार्थी मित्रों आप ध्यान से सुने। कथनी और करनी में हमें दूसरों को अच्छी बातें सिखाना बहुत आसान है, परंतु खुद इन बातों को अपनाना बहुत मुश्किल होता है। हम लोग कभी किसी को सलाह मशवरा देते हैं, पर वो सलाह मशवरा हम लोग नहीं अपनाते। कई बार ऐसा होता है। तो कथनी और करनी में हमें जो अंतर दिखाया गया है, हमें कथनी और करनी जो है उसमें एक अंतर दिखने के लिए मिलता है। मनुष्य जो कहता है वो करता नहीं है, और ये जो कहानी है, जो निबंध का एक पाठ है कथनी और करनी, वो आपको निबंध में भी आता है। कथनी और करनी में हमें इस निबंध एक जो पाठ है आपको निबंध बताया गया है पाठ में। तो इस पाठ में दूसरों को धूम्रपान की सलाह देने वाले खूब धूम्रपान करते हैं। कतार में खड़ा होने की शिक्षा देने वाले कतार में नहीं खड़े होते हैं। बच्चों को सच बोलने का उपदेश देने वाले खुद अपने बच्चों को सच बोलना नहीं सिखाते हैं। कथनी और करनी का अंतर बताने वाले कुछ उदाहरण हमें दिए गए हैं। तो विद्यार्थी मित्रों आप ध्यान से कथनी और करनी जो है वो मैं आपको समझाती हूँ, वो आप ध्यान से सुनिए। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणी से श्रेष्ठ बनाया है। भगवान ने આપણને પ્રાણીઓ કરતાં મનુષ્યને સર્વશ્રેષ્ઠ બનાવ્યા છે। એ તો આપણને ખબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે પશુઓ કરતાં મનુષ્યને કેવા બનાવ્યા છે, આપણને શ્રેષ્ઠ બનાવ્યા છે। કઈ ગુણો से સવારા है, કેટલાક સારા ગુણ આપણને આપ્યા છે। તો શું કહે છે આગળ કે इसका उसे अभिमान भी होता है। કેટલા સારા ગુણો આપણને આપ્યા છે, એનો ઘણી વખત આપણને ગર્વ પણ થાય છે। परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है कि जिन्हें वह गलत बताता है। એટલે કહે છે કે સ્વયંમાં સારા ગુણો છે એવું સમજવાવાળો વ્યક્તિ ઘણી વખત એવા કાર્ય કરતો હોય છે કે કરે છે કે પોતે કેવો લાગે છે એવી ઘણી વખત खोटो लागे छे। कथनी और करनी के अंतर में ऐसे कई उदाहरण रोज देखने में आते हैं। એટલે કે છે કથની અને કરનીમાં રહેલા તફાવતમાં દરરોજ ઘણા ઉદાહરણો આપણને નજરે પડે છે। विद्यार्थी मित्रों कथनी और कहानी से बहुत अच्छा सीख मिलता है। इस कहानी में बहुत जो उदाहरण दिए हैं वो उदाहरण से हमें कुछ न कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो विद्यार्थी मित्रों कहानी से कुछ उदाहरण हमें अपने जीवन में भी उतारना है। ऐसा नहीं है विद्यार्थी मित्रों के बस पाठ्य पुस्तक में आया, पढ़ा लिखा और बस हो गया, इतना ही नहीं। इससे हमें हमारे जीवन में कुछ सीखने के लिए सीख मिलती है, जिससे हमें हमारे जीवन में सीखना है। विद्यार्थी मित्रों 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी मित्रों आप बहुत अभी छोटे हो, आपको ये जो सीख मिलती है इसमें ये जो कहानी में से, तो आपको अपने जीवन में वो भी अच्छे गुण लाने हैं। तो पहला एक आपको चित्र बताया गया है। पहला है कि फूल तोड़ना मना है। तो आप आगे सुनिए। बस्ती के बीच सरकार में पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। એટલે કે છે કે જે સરકાર વસ્તીની વચ્ચે સરકારે એક पार्क એટલે કે બગીચો બનાવવાની જગ્યા राखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले में एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। એટલે કે વરસાદની સિઝનમાં મોહલ્લામાં એક માણસને એના ઉપર છોડ लगावવાની इच्छा, फूलोना છોડ વાવવાની इच्छा થઈ। बात अच्छी थी એટલે કે છે કે વાત સારી હતી। वे कहीं से पौधे लाए એટલે કે છે કે ક્યાંકથી લઈ આવ્યા છોડ રહ્યા।
तो पछी आगळ के छे के कतार से उन्हें रोपा એટલે કે છે કે એને શું કર્યું, એના હાર બંધ વાવ્યા અને देखभाल भी की, दररोज ध्यान रखता, टाइम समयसर पानी पीवड़ावता। पौधे बड़े हो गए એટલે પછી એ પેલા फूल थोड़ा दिवस પછી फूल खिलवा लग्या, मोटा थई गया ए रहा। कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे, पार्क अच्छा लगने लगा એટલે કે છે કે देखभाल करवाथी એ मोटा થઈ ગયા, એમાં फूल आवा लाग्या, खिलवा लाग्या, एनाथी बगीचानी शोभा वधी गई। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे એટલે કે છે કે જે મોહલ્લામાં લોકો હતા એ સવાર સાંજ બગીચામાં ફરવા આવતા, ટહેલવા આવતા, એટલે ફરવા આવતા હતા। फूल सबको अच्छे लगते हैं એટલે કે फूल બધાને ગમતા હોય છે। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि इन फूलों को तोड़ कर ले जाएंगे એટલે એમને એવું લાગ્યું કે બગીચામાં બધા આવતા હતા તો એવું લાગ્યું કે બધા આવશે તો फूल અહીંયાથી તોડીને લઈ જશે। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिख कर टांग दिया था कि फूल तोड़ना मना है એટલે એમને શું કર્યું, એક જગ્યાએ એક પાટિયા ઉપર લખીને મૂકી દીધું, સૂચના મારી દીધી કે અહીંયા ફૂલ તોડવાનું મનાઈ છે, અહીંયા ઘડી ફૂલ તોડવા નહીં। આપણે ઘણી વખત જઈએ છીએ ક્યાંક વિદ્યાર્થી મિત્રો તો લખેલું હોય છે ને કે ધૂપમાન કરના વર્જિત હૈ યા કે ફૂલ તોડના મના હૈ। આપણે ઘણી બધી સૂચનાઓ વાંચીએ છીએ, ઘણી વખત વાંચીએ છીએ કે અહીંયા થૂકવું નહીં, અહીંયા ગંદકી ન કરવી। આપણે એ સૂચનાઓ વાંચીએ તો આપણે એનો અમલ પણ કરવો જોઈએ। बस विद्यार्थी मित्रों, आज आप इतना तक ही कथनी और करनी मैंने जो समझाया आप एक बार पाठ्य पुस्तक में पढ़ना और समझ लेना।